हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आर्मी जीडी के मैथ से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2 कर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक सीधे से हमको बॉडमॉस रूल पर आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है 6 × 7 माइनस फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 9/3 प्लस फिर कोष्टक लगा 3 × 5 - 2। आपको इसका मान बताना है सॉल्व करके। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक रूल ये होता है कि पहले आप सभी ब्रैकेट को तोड़ते हैं और उस ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट होता है, यानी जो छोटी संख्याओं पर लगा होता है, उसको तोड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम ब्रैकेट जैसे ही हट जाता है उसके बाद हम पहले भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ते हैं और सबसे लास्ट में घटाते हैं। तो ये सीरीज हम फॉलो करेंगे। चलिए देखिए, इसको तो अभी छोड़े रहिए। 6 × 7 माइनस, पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। 6 × 7 माइनस, देखिए अब भाग पहले आएगा या प्लस पहले आएगा। तो पहले आप कहेंगे पहले भाग आता है उसके बाद प्लस आता है। तो पहले भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 और प्लस 9। इसके बाद आगे 6 × 7 माइनस ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट पूरी तरह से हट चुका है। इसके बाद अब किसकी बारी आएगी, गुणे की आती है। ठीक है, पहले गुणा कर लेंगे तो 42 - 12। इस तरह से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल देख लेते हैं इसी में। देखिए, अगला सवाल कह रहा है यदि 3 संबंधे 8 समानुपाते यक्ष संबंधे 12 है तो यक्ष की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में ये रूल कहता है कि जो अंदर वाली चीजें होती हैं उसे हम आंतरिक राशि बोलते हैं और जो बाहर वाली गिनती होती है उसे बाह्य राशि बोलते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है कि जो बाहर वाली संख्याओं का गुणा होता है वो अंदर वाली संख्या के गुणे के बराबर आता है। तो चलिए गुणा करते हैं, पहले किनारे वाले का फिर अंदर वाले का। तो अंदर वाले का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x और बाहर वाले का करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा 36/8। इसको देखिए काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 × 9 = 36 और 4 × 2 = 8। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 9/2। और अगर एक पॉइंट में अगर दिया होगा तो आप 4 पॉइंट आप ऑप्शन देख लेंगे इसका। ठीक है, यही आपका इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1540 के सभी गुणनखंड बताने हैं आपके। ठीक है, 1540 के सभी गुणनखंडों की आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है। देखिए, गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काटती है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से निकालने जाएंगे तो हमको टाइम लग जाएगी। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप पहले क्या कर लीजिए, 1540 के जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसको पावर के रूप में डिनोट कर लीजिए। तो चलिए इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से 2 × 7 = 14 हो जाएगा। 2 × 7 फिर इसको इस तरह से भाग करेंगे। इसके बाद देखिए फिर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 5 = 10। देखिए इसके बाद ये 8 × 3 = 11, 5 = 16, 3 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 7 = 35 और यहाँ से फिर 3 यानी कि 5 × 7 = 35, फिर ये किससे कटेगा 7 से कटेगा और लास्ट में 11 से कटेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1। अब ध्यान दीजिए, पहले हम उसको इस तरह से अभाज्य में लिख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसके बाद अगर हमको सभी गुणनखंडों का अगर नंबर निकालना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, केवल पावर को ध्यान देंगे और पावर से 1 बढ़ा कर लिखेंगे। यहाँ पर पावर 2 है, कितना लिखेंगे 3। यहाँ पर पावर कितना है 1, कितना लिखेंगे 2। यहाँ पर भी पावर कितना है 1, लिखेंगे 2। 1 1 बढ़ा कर लिखेंगे और यहाँ पर भी पावर कितना है 1 तो लिखेंगे 2 और सबका क्या कर देंगे गुणा। जब जितना गुणा करने पर आएगा वही हमारे सभी गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा 3 × 6 = 12, 12 ×
24, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यंजक दिया हुआ, व्यंजक 12.5 गुणे 8 गुणे 1.44 को सरल करना है। देखिए पहले हम इसको ब्रैकेट अंडर रूट में रहने देते हैं। क्या 12.5 को हम ऐसे पॉइंट हटाकर 10 लिख सकते हैं? आप कहेंगे ऐसा होता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, गुणे 8 तो रहेगा ही। इसके बाद देखिए 144 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 100 करके? चलिए अब इसको देखिए, जो चीज कट रही होती है हम उसको काट लेते हैं। देखिए यहाँ से जो चीजें हमको एक तरह से लग रहा है कि जिसको हम बाहर कर सकते हैं उसको बाहर भी कर लेते हैं, क्योंकि जैसे देखिए 125 को यहाँ पे हमको काटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर नहीं बनता है आपके पास। ठीक है, देखिए पहले हम 8 से इसको ही काट लेते हैं। ठीक है, 8 से नहीं जाएगा, 4 से काटते हैं। तो 4 से काटेंगे 8 को, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब इस 2 से क्या हम इसको काट सकते हैं? तो कितना हो जाएगा? 5। फिर इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 25 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 25। ध्यान से देखिए किसको कैसे काटा गया। पहले 8 से, मतलब हमने 4 से 8 और 100 को काटा है, तो 8 को काटेंगे तो कितना जाएगा? 2 बार में, फिर यहाँ पर 25 बार में। इसके बाद 2 आया था, 2 से हमने इसको काटा है 5 बार में, फिर इस 5 से इसको काटा, कितना बन गया? 25। अब इसी चीज को हम फिर से लिख लेते हैं। ऊपर 25 बचा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा था, ऊपर यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 144, और इधर 25, इतना ही बचा। आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और बचेगा 144, यानी कि अंडर रूट में क्या बचेगा? 144। और आपको पता है कि 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12, इसका सरलतम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 1056 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि 23 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त होगी। तो जब भी कभी आपको ऐसा सवाल पूछे कि कोई संख्या दिया हो और उसमें पूछा जाए कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए कि वो 23 या किसी भी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या बन जाए, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है कि जो संख्या दी गई है उसमें आप क्या करना है? उस संख्या से भाग कर देना है। तो लास्ट में जो शेषफल आएगा, घटाने की बात करेगा तो उसको घटा देंगे तो भी वो विभाज्य संख्या बन जाएगी। जोड़ने की अगर बात करेगा तो पहले हम उस शेषफल को 23 के साथ घटाते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको ले जाके ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे घटाने की बात किया जाए तो सीधे जो शेषफल आएगा उसी को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितनी बार में जाएगा ये? 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 4 बार ले जाते। ठीक है, तो 4 बार में ले जाएंगे, कितना आएगा? 92 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा? 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी 136 आ गया। इसके बाद देखिए कितनी बार में जाएगा? 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में ले जाते हैं। ठीक है, तो 5 बार में ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 से 15, और 5 गुना 10, 1 11। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पर 21, यानी कि यही 21 क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है ना, शेषफल यही 21 बच रहा है। यानी कि अगर हम 1056 में से 21 घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 23 से पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि इस सवाल का जो आंसर आपका आएगा कितना आएगा? 21 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीना ने देखा कि एक निश्चित राशि 4 वर्ष में 20% वार्षिक की दर से 36,000 हो जाती है, तो जो राशि पहले जमा की गई थी उस राशि को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज का फार्मूला तो PRT बटे 100, यानी P क्या है? मूलधन है, ये दर है, और ये समय है बटे 100 है। लेकिन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 20% वार्षिक दर से 4 साल बाद कितना हो जा रहा है?
36,000 हो जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज आपको नहीं दिया है, ये दिया हुआ है कि टोटल जो धन है वो 36,000 हो जा रहा है। तो अगर आपको मूलधन पता है और पूरा पता है, मतलब पूरे ईयर का पता है, तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए तो जो आपका मूलधन आएगा, जो आपका ये पूरा आया होगा, तो पहले क्या किया गया होगा, साधारण ब्याज 4 साल का निकाला गया होगा, उसके बाद 36,000 क्या किया गया होगा, उसमें घटाया गया होगा 36,000 में से, तब जाकर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते पहले हम साधारण ब्याज ही निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज कितना आ रहा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालेंगे, मान लेते हैं कि मूलधन P था, R का मतलब कितना है, R का मतलब 20 है और T का मतलब कितना है 4 है, बटा 100। इसको देखिए 20 से काट देंगे तो कितना बचेगा, ऊपर 5, यानी कि टोटल आपका नहीं, नीचे 5 बचेगा, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 4P/5, यानी कि उसका साधारण ब्याज टोटल 4 वर्ष का कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो जब हम पूरे में से उसका साधारण ब्याज निकाल देते हैं तो हमको सिंपली क्या पता चल जाएगा, उस मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपका जो साधारण जो आपका मिश्र धन आता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मिश्र धन टोटल आपको दिया हुआ है कि 36,000 है। ठीक है, और मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया नहीं है बल्कि P दिया हुआ है, और ब्याज कितना, यहाँ से फार्मूले सारा आ रहा है 4P+5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 36,000, और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 5P+4P कितना हो जाएगा 9P/5। देखिए 9 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 चौको 36, यहाँ पर कितना बचेगा 4,000। तो 5 का जब इधर गुणा कर देंगे तो P बराबर टोटल आपका कितना आ जाएगा 20,000। ध्यान दीजिए, थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले 9 से इसको काट दिए तो कितना बचा है 4,000, 36,000 को काटेंगे तो 4,000, फिर 5 के इधर गुणा कर देंगे तो P बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 20,000। इसका मूलधन कितना था 20,000 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 15 और 18 से क्या हो पूर्णतः विभाज्य है। देखिए ये भी फिक्स पैटर्न का सवाल है। जब भी आपको न्यूनतम संख्या निकालने की बात की जाए या ये कहा जाए कि दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य, यानी दी गई संख्याओं से कटने वाली संख्या अगर पूछी जाए, ध्यान रखिएगा ये बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम का सवाल है। जब भी आपको काटने वाली संख्या पूछता है सवाल में, तो हम क्या करते हैं, हमेशा मौसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन अगर छोटी से छोटी ऐसी संख्या पूछ रहा हो जो दी गई संख्या से कटने लगे, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे हमेशा लसा निकालते हैं। चलिए यहाँ पर बेसिकली आपको क्या निकालना है, 14, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारा सवाल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। तो पहले देखिए कम से कम 2 संख्या एक साथ कटनी चाहिए। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 9 18, इसके बाद और देखिए 7 तो कटेगा नहीं, 3 से दोनों जा सकता है तो 7 कर देंगे, 3 5 15 और 3 3 9। अब देखिए आगे 1 तक जाने का कोई फायदा नहीं है, आपको जितना दिया है उसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि जो लस हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3। जब इसका आप गुणा करेंगे तो 6 2 3 6 और यहाँ से 6 3 18 और 18 5 कितना होता है 90, और 90 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 63, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 630। यानी कि 630 एक ऐसी संख्या है जो आपसे 14 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल की मासिक आय 1,50,000। एक राहुल कोई भी इंसान है जिसका मासिक वेतन दिया हुआ है 1,50,000 दिया हुआ है। ठीक है, 1,50,000 दिया हुआ है और वो मासिक 1500 बचा भी रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि राहुल की मासिक आय 1,50,000 है और इसमें से वह 1500 बचा रहा है, तो उसकी बचत प्रतिशत बतानी है। ठीक है, देखिए बचत प्रतिशत ये फार्मूला आप याद भी रख सकते हैं। जैसे आपको पता भी होना चाहिए कि ये जब भी कोई बचत निकाली जाती है तो
तो किसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, जितनी उसकी कमाई हो रही होती है। देखिए तो कमाई, टोटल कमाई उसकी कितनी, 1,50,000 या फिर कितनी नीचे हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर कितना बचा रहा है, इसमें से 1500 बचा रहा है। इसको परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ से ये 100 निपट गया, यहाँ से ये भी निपट गया, तो कितना यहाँ से 15 मतलब टोटल कितना आ जाएगा 1%, ठीक है। यानी कि वो बंदा अपने पूरे कमाई का कितना बचा रहा है, 1% बचा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्मूले से दिया है, कह रहा है कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका 88 हो और साथ में अगर a माइनस बी बराबर आपका 4 हो, तो आपको बताना है a गुणे b का मान बताना है, ठीक है। चलिए इसका फार्मूला सबको याद होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, या तो पहले प्लस लिख लीजिए बाद में माइनस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 88, और a माइनस बी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस बी गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 88। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, a प्लस बी बराबर बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, 4 से उधर भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब देखिए एक समीकरण आपको वहाँ है, एक समीकरण यहाँ है, तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, समीकरण में से ले जाके दोनों समीकरण की सहायता से घटाने का काम कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं तो भी आंसर। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 26, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a बराबर कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ से आपका a बराबर कितना आ जाएगा 13, 2 से भाग करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 13। अब जब a बराबर 13 आ गया है तो b बराबर कितना बचेगा, देखिए यहाँ से अगर हम रखते हैं या फिर आप यहाँ इसी में रख सकते हैं। अगर a बराबर 13 है और a प्लस बी बराबर 22 है, तो जहाँ नॉर्मल सी बात है ना, अगर a बराबर 13 है और a प्लस बी जोड़ने पर दोनों 22 आ रहा है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी रही होगी, b की वैल्यू आपकी रही होगी 11, ठीक है। 11 नहीं, सॉरी 11 नहीं होगी और 9 होगी, ठीक है। b की वैल्यू आपकी कितनी रही होगी, 9 रही होगी, तभी दोनों को जोड़ने पर 22 आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो सीधे क्या करेंगे 13 गुणे 9 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा 117। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस बराबर अगर 0 हो तो आपको x समान बताना है। देखिए बहुत नॉर्मल सा सवाल है, आपको इसको क्या करना है, पहले फैक्टराइजेशन कर देंगे, उसके बाद आपका आ जाए। देखिए फैक्टर कैसे किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, किनारों का गुणा करते हैं, कितना आएगा 12। यहाँ पर क्या है, हमेशा 1 माना जाता है, तो 12 एकम 12 हो जाएगा। 12 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिसको यहाँ पर जो प्लस है, ये प्लस बताता है कि जोड़ कर लाना है कि घटा कर लाना है। तो यहाँ पर प्लस दिया है तो 12 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो आप कहेंगे 12 के दो ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं, एक 3 है और एक 4 है। देखिए 4 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यानी कि अब इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस जो बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं। अगर माइनस 4x आ जा रहा है तो यहाँ पर सिंबल कौन रखेंगे कि जुड़ जाएगा। देखिए 3x रखेंगे तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस और 4 3 7 हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। फिर यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे कोष्टक में बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो या तो आप दोनों को देखिए, या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या x बराबर x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो अगर यहाँ से दोनों वैल्यू कर देंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर 3। यानी इस जो समीकरण दिया हुआ है इसमें x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 4 और 3 या 3 और 4, जो भी आंसर आपका दिया होगा उसको टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए